examples. So we will see the examples of some complex number today. तो देखो बेटा, हमने जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस iota b, where z is the complex number. So a belongs to real number, b belongs to real number, and iota equal to square root of -1. Okay, a and b are real number. So the examples will be examples आप देख लीजिए, जैसे कि मान लो कोई z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा या आयोटा 3 आप लिख सकते हैं, z इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, है ना, z इक्वल टू, है ना, 6। अगर इसको लिखे तो कैसे लिख देंगे, देखो ये तो नेचुरल नंबर है ना, या रियल नंबर है, तो इसको लिख सकते हो 6 प्लस 0 आयोटा, है ना, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इज 0। ओके, उसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। 4th नंबर पे आप देखोगे z इक्वल टू -2 प्लस √2 आयोटा, है ना। 5th नंबर पे z इक्वल टू 13/3 आयोटा, है ना, आई कैप नॉट आयोटा। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 13/3 आयोटा, है ना, 13/3 iota, like this. Is that clear, beta? So these are the different examples of the complex number you can see. तो in a complex number आप देखोगे कि यहाँ पर in a complex number, in a complex number z equal to a plus iota b, है ना, real part of z, रियल पार्ट ऑफ z को हम कहेंगे रियल REZ। तो रियल पार्ट ऑफ z कौन है बेटा, a इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो दैट विल बी इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम लिखते हैं शॉर्ट में IMZ। तो IMZ, so which is the imaginary part of z? So imaginary part of z is b, क्योंकि b के साथ आयोटा आ रहा है। ओके, सो जिसके साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। सो दिस इज योर b, है ना। सो रियल पार्ट ऑफ z इज आल्सो रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आल्सो रियल नंबर, है ना, दिस इज आल्सो रियल नंबर। बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो होता है जिसके साथ आयोटा आता है। तो अगर इन क्वेश्चंस में अगर हम देखें, इन एग्जांपल्स में ध्यान से देखें, तो पहले एग्जांपल में रियल पार्ट ऑफ z क्या है, द रियल पार्ट ऑफ z इज 2 and the imaginary part of z is 3. Here you can see real part of z is -3 and imaginary part of z is equal to 4. And here real part of z is equal to, real part is 6 and imaginary part is 0, है ना। उसी तरह से real part is -2, imaginary part is √2, और लास्ट वाला imaginary part is 13/3. Is that clear बेटा, बताइए अदिति। Yes, sir. चलो आप इसको नोट कर लीजिए, कम ऑन नोट इट डाउन।
नोटेड? Oh, sir. कर। Yes, sir. ओके, अब जानिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अलजेब्रा में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एडिशन में क्या होगा देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेट Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 equal to A1 plus iota B and Z2 equal to A2 plus iota B, है ना बेटा? तो Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा बी एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा बी। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, देयरफॉर Z1 प्लस Z2। देखिएगा Z1 प्लस Z2, माइनस भी उसके बाद निकाल लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 विल बी A1 प्लस आयोटा B1, यहाँ आयोटा B2 कर दो, आयोटा B1, है ना? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से A2 प्लस आयोटा B2। So what you will get, let Z1 plus Z2 is equal to Z. So Z is equal to, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यहाँ क्या लिखोगे? A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस, देखो आयोटा इसका कॉमन आ जाएगा, तो आयोटा B1 प्लस B2। ओके, है ना? तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? देखो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या हो जाएगा,
सेम है Z1, तो मान लेते हैं हमको Z हो गया, Z इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, तो दिस इज A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2, ये हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2। अब आप इसको माइनस करिए, सो A1 माइनस A2, देखो A1 और माइनस A2, रियल पार्ट इधर हो गया, और प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा, यहां से B1 देखो, प्लस आयोटा B1 और माइनस B2। सो दिस विल बी योर Z1 माइनस Z2। और अगर Z2 माइनस Z1 करोगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 और B2 माइनस B1, वो भी देख सकते हो। एंड, है ना, ये आप समझ सकते हैं। Z2 माइनस Z1 करेंगे तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1 प्लस आयोटा B2 माइनस B1। कम ऑन बेटा, कर लो। यहां तक समझा अदिति? क्लियर बेटे? Yes, sir. ओके, नोट इट डाउन। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने दो चीज बताया। अब हम लोग कुछ लॉस जानेंगे। सब्ट्रैक्शन मीन डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हो गया बेटा? No, sir.
Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जाना हमने, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज अभी देखा नहीं हमने, प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज देखिए। The properties of addition of complex numbers। पहला है क्लोजर लॉ, CLOSURE, क्लोजर लॉ। तो क्या होता है, ये कहता है कि जो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखिए, द सम ऑफ टू सर, कॉम्प्लेक्स, हाँ बेटा बोलो, सर ब्लर दिख रहा है थोड़ा। नंबर्स ब्लर दिख रहा है, तो एक बार रिकनेक्ट करके देख लो, रिकनेक्ट करने पे हो सकता है सही हो जाए, है ना। यस सर, यस सर। सम ऑफ टू complex numbers is sum of two complex numbers is also a complex number, that is if Z and Z2 are complex numbers, then Z1 plus Z2 will also be a complex number. Sum of two complex numbers is also a complex number, that is if Z1 and Z2 are two complex numbers, then Z1 plus Z2 will also be a complex number, है ना बेटा। चलो इसको नोट कर लो। Commutative law, complex number follows the commutative law of addition। commutative law, commutative law में क्या हो जाएगा, commutative law में कि Z1 plus Z2 will be equal to Z2 plus Z1, Z1 plus Z2 will be equal to Z2 plus Z1, Z1 plus Z2 क्या होगा, Z2 plus Z1 हो जाएगा, ओके। Z1 plus Z2 will be equal to
Z2 प्लस Z1। Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, Z1 प्लस Z2 will be equal to Z2 plus Z1। So this is commutative law। ओके, आपको पता है A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सो दैट इज कॉम्पिटेटिव लॉ। दूसरा तीसरा क्या है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 will be equal to Z1 plus Z2 plus Z3। So this is called associative law। ओके बेटा, चलिए इसको नोट कर लो। अब क्लियर आ रहा है अदिति? Yes, sir. ओके, देयर इज अ कॉल, लेट मी अटेंड इट। आप लिखिए तब तक। Yes, sir. Clear है। नोटेड डाउन बेटा, हो गया? No, sir. कर लीजिए। Yes, sir. ओके, चलिए देखिए। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो मेरा बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसमें ऐड करें कि जिससे ए प्लस आयोटा बी में कोई फर्क ना पड़े, तो क्या होना चाहिए? जीरो। सो जीरो विल बी एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो लिख लो, द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 is additive identity। The complex number 0 plus iota 0 is additive identity of any complex number z equal to a plus iota b, है ना। ऐसा क्यों? सिंस z प्लस z नॉट क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस आयोटा b
प्लस 0 प्लस आयोटा 0, यही होगा। इसको आप क्या लिखेंगे, ये आप लिख देंगे ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि ये तो 0 ही है, तो दैट इज जेड। तो जेड प्लस जेड नॉट जेड हो जा रहा है, इसलिए जेड नॉट जो है, जेड नॉट आपका क्या था, ए 0 प्लस आयोटा 0। सो 0 प्लस आयोटा 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 प्लस आयोटा 0 क्या है, बेसिकली 0 है ना, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 है, Yes, sir. इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए इसका अगला देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। देखो, existence of additive inverse, existence of additive inverse। तो देखना बेटे, existence of additive inverse, तो additive inverse क्या हो जाएगा, है ना, the complex number minus z is called additive inverse, additive inverse of the complex number z। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि z प्लस माइनस जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, इसीलिए इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो बेटा माइनस जेड क्या हो जाएगा, यहां से देखो, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस जेड, माइनस जेड विल बी माइनस ए माइनस आयोटा बी। अगर जेड का आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट ए और बी है, तो माइनस जेड यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए एंड माइनस बी रिस्पेक्टिवली, है ना। चलिए यहां तक समझा बेटा, बताइए। Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए इसको बेटे, कम ऑन डू इट। So these are the properties related to the addition of complex number. Yes, sir. हो गया, चलो अच्छी बात। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, समझते हुए करिए, है ना, कोई डाउट है तो उसको पूछो। Now we will see multiplication of two complex numbers. Complex numbers, multiplication of two complex numbers। जानिए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। यहां देखो बेटा, हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट
Z1 इक्वल टू सम C प्लस आयोटा डी, ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, A प्लस आयोटा बी, C प्लस आयोटा डी। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, Z1 इंटू Z2, देन Z1 इंटू Z2, ये क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 हो जाएगा आपका A प्लस आयोटा बी। रटना नहीं है फॉर्मूला की जगह जगह जैसा, समझे, फॉर्मूला बना के रटने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वैसे आप कर सकते हैं, और याद रहे तो भी अच्छी बात है, C प्लस आयोटा डी। ओके, देखो, और नहीं याद है तो जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे करोगे बेटा। तो Z1 इंटू Z2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, सो AC प्लस आयोटा इंटू AD, यही ना आएगा, प्लस आयोटा इंटू BC, आयोटा इंटू BC, है ना, प्लस आयोटा स्क्वायर B इंटू D। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC प्लस आयोटा, आयोटा ये तो कॉमन आ जाएगा, देख लो, AD प्लस BC, AD प्लस BC इज कॉमन, एंड यहाँ क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस BD, ये क्यों, सिंस लास्ट क्लास में आपने पढ़ा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। अब ये देखो, ये और ये एक साथ लिख दो, और आयोटा वाला जो है उसको अलग से लिख दो, तो ये हो गया AC माइनस BD, AC माइनस BD प्लस आयोडा AD प्लस आयोटा AD प्लस BC। कम ऑन, नोट इट डाउन बेटा, समझा इसको, देखो स्टेप्स को ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर अगर मैं Z1 इंटू Z2 की बात करूं, तो Z1 इंटू Z2 ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कैसे किया गया समझ में आएगा, और अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। देखो, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो गया, AC माइनस BD, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपको AD प्लस, एक मिनट, BD है ना, BC है ना, क्या आया था, AD प्लस BC, या चलो नोट कर लो इसको। अदिति समझा बेटा इसको, इज इट क्लियर, Yes, sir. चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, कम ऑन डू इट फास्ट। AC माइनस BD हो गया, और ये AD प्लस BC हो गया। आपको अगर ना याद रहे फॉर्मूला, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, है ना बेटा। चल, कम ऑन डू इट।
Yes, sir. ओके बेटा। जस्ट ये आपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का। जो आयोटा के साथ आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो नॉर्मल है वो रियल पार्ट होता है। वी कैन पुट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का भी, तो ये बात आपको पता है ना। पर इमेजिनरी पार्ट में जब आयोटा लग जाता है तो फिर ये इमेज बन गया। देखो ध्यान देना, नाउ मल्टीप्लिकेशन properties of multiplication of complex number। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए तो इसमें भी वो सारी प्रॉपर्टी आएगी। जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो पहले नंबर पे क्लोजर लॉ है ना। सो क्लोजर लॉ में क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 is also a complex number, also a complex number। सेकेंड नंबर देखो बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ, यहां भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में एडिशन का कॉम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, सो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपका, Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, किसी को पहले रखो बाद में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है बेटा। तो Z1 ये आपका इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। ओके, सो दिस इज, यानी कि आप पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर Z3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर Z3 को मल्टीप्लाई करके Z1 से मल्टीप्लाई करिए, आपका सेम आएगा रिजल्ट, है ना। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी जैसे वहां हमने देखा था एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। हाँ बोलो। सर एक बार समझा दोगे सर, वो रिकनेक्ट कर रही थी। अच्छा बिल्कुल समझा देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर बेटा क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या कहता है, क्लोजर लॉ कहता है कि आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, दैट विल बी आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात क्लियर हुआ, बोलिए। यस सर। जब हमने मल्टीप्लाई किया था उसका रिजल्ट आपने देखा होगा, तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या आया था आपको, आया था ना आपको, जो है
ए बी माइनस, है ना, ए बी माइनस सी डी, है ना, प्लस आयोटा ए सी प्लस बी डी, आया था ना, बोलिए, यस सर। ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये आया था आयोटा ए डी प्लस बी सी। उसमें आपको क्या गया था, ए बी माइनस सी डी आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये रिजल्ट आपको आया था। तो ये जो रिजल्ट आया था तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो था, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। यस तो सर। रिजल्ट जो है मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरा क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 है तो Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z1, है ना, ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे एडिशन है तो 3 को ऐड करते हैं, तो आप मल्टीप्लीकेशन में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक होगा, तीसरे को करोगे तो आप इसी में 2 को पहले मल्टीप्लाई करिए, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करिए, बाद में Z3 को करिए, या Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में Z1 से मल्टीप्लाई करिए। हर तरीके से रिजल्ट आपका सेम आएगा, या Z1 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में Z2 से मल्टीप्लाई करो, किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुआ बेटा? यस बोलिए। सर। चौथा लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंजिंग ना आए। तो क्या ऐड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात क्लियर है ना। व्हेन यू ऐड जीरो टू एनीथिंग नो चेंज अकर्स, ये बात समझते हैं बेटा? यस बोर्ड सर। ब्लर आ रहा है, नेटवर्क इस, हाँ, बोर्ड नेटवर्क इशू होगा, आप उसको रिकनेक्ट करिए फिर, है ना। यस सर। यस सर। ओके, देखो सर 2 बार इसीलिए कर जो लिया था। नेटवर्क इशू, तो हाँ तो फिर से करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखो, ओके, इसलिए कहते हैं यहाँ पे आओगे तो कोई इशू नहीं है। चलो, हो गया, अब दिख रहा है? सर ठीक है अब। यस सर क्लियर है। चलो, है ना, तो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा पर लगेगा होने में, है ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा आपका, क्या किस से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो Z1 है, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बाद में हमें Z ही आ जाए, बोलो क्या चीज, क्या मल्टीप्लाई करेंगे Z ही आ जाए, Z इक्वल टू Z। सर 1। Z में क्या मल्टीप्लाई करें, 1, है ना बेटा। तो 1 विल बी मल्टीप्लिकेटिव यस सर। आइडेंटिटी। 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू जीरो, या जीरो आयोटा लिख सकते हैं, यस सर। है ना। तो 1 को 1 प्लस जीरो आयोटा कह सकते हैं। तो 1 प्लस जीरो आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 plus 0 iota is the multiplicative identity of the complex number z equal to a plus iota b, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, है ना, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिख लो।
एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। सो 1 प्लस 0 आयोटा है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रियल पार्ट 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। चलो यहां तक नोट करो, फिर अगला प्रॉपर्टी बताते हैं। कम ऑन डू इट फास्ट। हो गया बेटे? हाँ सर। करो जल्दी करो। डन। नो कम सर। ऑन, हो गया? सर एक मिनट। चल एक प्रो ओके ओके कर लीजिए, फिर लास्ट प्रॉपर्टी बता देंगे। प्रॉपर्टी इसका खत्म कर लो अभी। डन। यस सर। चलिए अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ Z1 Z2 and Z3 are 3 complex numbers such that if Z1 Z2 and Z3 are 3 complex numbers such that, है ना, such that then क्या हो जाएगा, Z1 into Z2 plus Z3, this will be equal to
Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये हो जाएगा। कम ऑन, राइट इट डाउन बेटा, इसको नोट कर लीजिए। Yes, sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड Yes. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी बात है, मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो उसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख लो Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, तो ये हो जाएगा आपको Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, लाइक दिस यू कैन डू, है ना। अब आपका होता है एक और प्रॉपर्टी इसमें आता है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानेंगे, है ना। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. करते हैं। ओके बेटा, तो आज यहीं Yes, तक sir. आप रखिए, नोट कर लीजिए इसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम लोग जो है सिक्स्थ जो है आप लिख लो, वी विल डू इट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिवीजन। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, विल बी डिस्कस्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग क्लास में। ओके बेटा, come on, note it down, and after that you can Yes, leave sir. the class. We will start the next class after 15 minutes at 6:30.